नमस्कार, बड़ी खबर आप तक पहुंचाते चले जो इस वक्त श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संबंध में सामने निकल कर आ रही है। पिछले दिनों कश्मीर में खराब मौसम के चलते 6 दिनों में 278 फ्लाइट यानी कि विमानों की राह को रोका गया। आपको बता दें इसका असर जो है वो सबसे ज्यादा टूरिस्ट पर देखने को मिला, जब उन्हें झेलनी पड़ी बहुत सी परेशानियां। पूरी खबर ये है कि मौसम जो कि खराब देखा गया कश्मीर में पिछले दिनों, फ्लाइट सर्विसेज पर इसका सबसे ज्यादा असर जो है वो पड़ा और भारी बर्फबारी और लो विजिबिलिटी के कारण श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर महज 6 दिनों में आपको बता दें कि 278 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। और इससे जहां कश्मीर का शेष देश व दुनिया से एयर कनेक्टिविटी तो कटा रहा, वहीं दूसरी ओर कश्मीर घूमने आए टूरिस्ट को भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, यानी कि टूरिज्म सेक्टर पर इसका असर देखने को मिला। जानकारी हो, जम्मू कश्मीर में टूरिज्म सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने और देश विदेश से कैपिटल इन्वेस्टर्स को प्रदेश में इन्वेस्टमेंट्स के लिए अट्रैक्ट यानी कि आकर्षित करने की सरकार की कोशिशों पर एक नेगेटिव असर जो है वो देखने को मिला। इसी के साथ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डायरेक्टर कुलदीप सिंह ने यह बताया कि 4 से 9 जनवरी के बीच 273 फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा। वहीं श्रीनगर से रोजाना 45 उड़ानें जाती है और इतने ही विमान जो है वो उतरते भी है। हालांकि काफी कुछ मौसम और ट्रैफिक पर भी निर्भर करता है और एक अन्य अधिकारी ने भी हमें ये बताया कि मैक्सिमम फ्लाइट सर्विसेज लो विजिबिलिटी यानी कि कम दृश्यता के कारण भी रद्द की गई और कुछ हिमपात यानी कि भारी मात्रा में बर्फबारी के कारण भी, जिस तरह से आप जानते हैं कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर का जो मौसम है वो काफी खराब देखने को मिला। जम्मू संभाग में बारिश जो थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी, वहीं कश्मीर में जो बर्फबारी थी वो बहुत ज्यादा जो है देखने को मिली। लेकिन इसी के चलते श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा असर जो है वो देखने को मिला, क्योंकि बहुत सी फ्लाइट्स, लगभग 273 फ्लाइट्स जो थी वो रोक दी गई थी पिछले 6 दिनों में। और अब इस खबर से संबंधित और भी डिटेल्स जो इस समय सामने निकल कर आ रही है, चलिए आइए आप तक पहुंचा देते हैं। दर्शकों बता दें, इसके अलावा रद्द होने वाली उड़ानों में 138 श्रीनगर से ही देश के अन्य एयरपोर्ट्स के लिए थी और साल 2021 में इसी टाइम पीरियड के दौरान सिर्फ 53 फ्लाइट्स को रद्द किया गया था। इसका कारण बताते हुए उन्होंने ये कहा कि साल 2021 के पहले 4 से 5 महीने तक रोजाना करीब 25 से 30 विमानों को ही यहाँ ट्रैफिक होता था, लेकिन अब यहाँ संख्या बढ़कर 45 तक पहुंच चुकी है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसे में कश्मीर में कैसे होंगी फॉरेन से इन्वेस्टमेंट्स। आपको बता दें कि चैम्बर कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष शेख आशिक अहमद ने ये कहा कि श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हल्का सा अंधेरा होने पर सिविलियन फ्लाइट सर्विसेज ठप हो जाती हैं और हम बरसों से मांग कर रहे हैं कि यहाँ खराब मौसम में भी फ्लाइट्स के आवागमन की सुविधा होनी चाहिए। वहीं रात की बात की जाए तो यहाँ विमान आने चाहिए, क्योंकि यहाँ ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और आज हम देश विदेश के इन्वेस्टर्स को कश्मीर में इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स यानी कि निवेश के लिए आकर्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे हालात में यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा। इसके साथ श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तैनात एक ऑफिशियल ने यह बताया कि यहाँ अत्याधुनिक इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम यानी कि ILS CAT-2 नहीं है और इसलिए यहाँ खराब मौसम और धुंध के कारण फ्लाइट्स यानी कि विमानों का आवागमन नहीं हो पाता है। इन्हीं सबके बीच जानकारी हो, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चरल मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी बीते साल कश्मीर का दौरा करने के बाद अपनी रिपोर्ट्स में ILS CAT-2 को जल्द स्थापित करने पर जोर दिया और साथ ही सोर्सेज के माने तो इस कमेटी के कुछ सदस्यों को भी धुंध के चलते श्रीनगर एयरपोर्ट पर काफी मुश्किल जो है वो उठानी पड़ी थी। दर्शकों यहाँ पर एक अहम जानकारी आप तक पहुंचा दे कि मार्च में स्थापित होगा ILS CAT-2 और नवंबर में होगा एक्टिव। जी हाँ, इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक अधिकारी ने यह बताया है कि इस समय श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स यानी कि विमानों की सुरक्षित लैंडिंग और उनके उड़ान
भरने के लिए मिनिमम 900 मीटर तक दृश्यता चाहिए और ILS CAT-2 के स्थापित होते ही विमानों की आवाजाही 500 मीटर की दृश्यता में भी इजी हो जाएगी। इसी के साथ उन्होंने ये भी बताया कि ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम रात के अंधेरे में या खराब मौसम के बीच विमानों को रनवे पर सुरक्षित उतारने व वहां की सुरक्षित उड़ानें भरने में डायरेक्ट करता है और ILS CAT-2 श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए मंजूर जो है वो हो चुका है। इसकी स्थापना की काम मार्च के अंत तक शुरू हो जाएगा और नवंबर तक ये एक्टिव जो है वो देखने को मिलेगा। श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पूरी तरह से क्रियाशील जो है ये हो जाएगा। तो ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों कश्मीर में कितना खराब मौसम जो है वो देखने को मिला और 6 दिनों में बहुत सी फ्लाइट्स जो थी रद्द करनी पड़ी। सबसे ज्यादा असर जो है वो टूरिज्म सेक्टर पर देखने को मिला, लेकिन टूरिज्म सेक्टर के साथ साथ अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते चले कश्मीर में तो बहुत से फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी प्रॉब्लम्स जो है वो देखने को मिली। लेकिन इसी के साथ एक और बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई जब अब ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरपोर्ट अथॉरिटी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ILS यानी कि इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम CAT-2 जो है उसका काम अब जल्द ही शुरू होगा। मार्च के अंत तक इसका काम जो है वो बताया जा रहा है और नवंबर में ये एक्टिव हो जाएगा। और इसका मेन पर्पस ये होगा कि जितना भी धुंध देखने को मिलती है जब फ्लाइट्स जो है वो उड़ान भरती है और खराब मौसम के चलते जब फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ता है और ऐसे में जब ये इंस्टॉल कर दिया जाएगा तो बहुत सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर दी जाएंगी श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। ये थी पूरी खबर आपके समक्ष। ऐसे ही अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। हर छोटी बड़ी खबर जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सच न्यूज नेटवर्क। जय हिंद।